स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल करतार एकेडमी में। तो चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। पीछे वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं 20 क्वेश्चंस। और जो मेरे न्यू फ्रेंड्स होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो मेरे पुराने फ्रेंड्स होंगे वीडियो को जरूर शेयर कर लेंगे। और चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और यहाँ पर जो है क्वेश्चंस किस प्रकार का आता है उस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन है पीछे हम सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आपके वीडियो के नीचे लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उस लिंक से आप जा करके वहां पर देख सकते हैं। और यदि आप पीछे वाले क्लास कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। तो चलिए चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है क्या? तो चलिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन का रहा है कि मतलब कि x का पावर 2n माइनस वाई का पावर 2n x प्लस वाई से भाज्य है। तो इसको सबसे पहला नंबर हम pn के रूप में लिखेंगे। तो pn के रूप में हम लोगों ने कर चुका। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे कि स्टेप 1 लेकर के चलेंगे। तो स्टेप 1 तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि स्टेप 1 में हम लोग क्या करते थे। तो स्टेप 1 लेकर के चलेंगे। n बराबर क्या 1 रखने पर n का वैल्यू 1 रखेंगे। मतलब कि ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर यहाँ पर देखिएगा x और है यहाँ पर 2n। तो 2n के जगह पर क्या रखना है 1 रखना है, माइनस y 2n के जगह पर 1 रखना है। अर्थात इसको लिख सकते हैं x का x स्क्वायर माइनस y का x स्क्वायर। और इसको यदि हम तोड़ सकते हैं इस पार्ट में, मतलब कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा कि ये जो है देखिए x प्लस वाई से भाज्य है। तो x प्लस वाई है इसमें, तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा क्या, मतलब कि भाज्य है। तो जब भाज्य है तो हम लिख सकते हैं n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर कथन सत्य है। ये तो सबसे पहला नंबर लिख सकते हैं। अब लेकर के चलेंगे स्टेप सेकंड में। तो स्टेप सेकंड क्या कर रहा है इसको भी ध्यान देंगे। स्टेप सेकंड देखिएगा, तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे कि n बराबर क्या रखेंगे k रखने पर n बराबर k रखेंगे इस बार। तो n बराबर k रखेंगे तो ध्यान दीजिए, जहां जहां n होगा वहां इस बार क्या रखेंगे k रखेंगे। जहां जहां n होगा वहां k रखेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं। हम सबसे पहला नंबर लिख सकते हैं x का पावर 2, n के जगह पर क्या लिख सकते हैं k, प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे y का पावर 2k इजकल टू, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, जो मतलब कि जिससे भाज्य होगा, जो शेषफल बचेगा, जिसके गुणनफल होगा उसी को इक्वल में लिखते हैं, मतलब कि x प्लस वाई। और इसके मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल ले लेते हैं तो हम ले लेते हैं क्या r ले लेते हैं। हम ले लेते हैं क्या r वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ से आगे चलेंगे स्टेप थर्ड में। तो स्टेप थर्ड को देखने का प्रयास करेंगे आप सारे लोग, ध्यान दीजिए। स्टेप थर्ड मतलब कि n बराबर k प्लस 1 रखने पर, मतलब n के जगह पर k प्लस 1 रखना है। जहां जहां n है उसके जगह पर क्या रखना है k प्लस 1 रखना है। तो आइए ध्यान देते हैं, बस रखने का प्रयास करेंगे। जहां पर n है वहां पर k प्लस 1 रख लेंगे। तो यहां पर देख लीजिएगा, मतलब x का पावर लिख सकते हैं 2 इंटू n के जगह पर लिख सकते हैं k प्लस 1, तो k प्लस 1 हो जाएगा, माइनस y इंटू 2 का पावर k प्लस 1। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इस पार्ट में, मतलब इधर इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x का, देखिए तो 2 में अगर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k लिख सकते हैं, और प्लस 2 में अगर 1 से करेंगे तो 2 लिख सकते हैं, माइनस y, फिर से 2 में अगर k से करेंगे तो 2k लिखेंगे, और प्लस 2 में 1 से करेंगे तो 1 लिखेंगे। इतना तो समझ में आ रहा होगा। सॉरी, यहाँ पर तो 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, चूंकि 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्लस में है तो ये इनटू में हो सकता है, मतलब लिख सकते हैं x का पावर 2k इंटू एक्स का पावर 2, ठीक है, माइनस y का पावर 2k इंटू y का पावर
2। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती होगी तो आप पीछे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया होगा पीछे वाले वीडियो का, वहां पर जा करके उसको देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया होगा। और सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में तोड़ लिया जाता है। अब क्या करेंगे यहाँ से कि अब यहाँ पर हम देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर तो हम x का x स्क्वायर लिख लिए, ठीक है, x का x स्क्वायर लिख लिए। बचा यहाँ पर क्या, अब बचा है यहाँ पर सिर्फ x का पावर 2k। देखिए सबसे पहला नंबर हमें समीकरण एक को यहाँ पर समीकरण जो है एक का यूज करना है यहाँ पर। तो x का पावर 2k, x का पावर 2k माइनस y का पावर 2k होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस y का पावर 2k लाने के लिए एक बार माइनस y का पावर 2k लिख लेते हैं और एक बार प्लस में y का पावर 2k लिख लेते हैं। कोई असर पड़ेगा क्या, यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस y का पावर 2k और प्लस y का पावर 2k दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा x का पावर 2k, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लिए। ऐसा क्यों किए कि यहाँ पर लाना है हमें समीकरण एक का वैल्यू लाना है, ठीक है, क्योंकि ये हमें कॉमन निकालना है, ठीक है, इसलिए किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, ये जो पार्ट बचा हुआ है माइनस बचा हुआ है y का पावर 2k इंटू y का पावर 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, इसको देखिए सबसे पहला नंबर क्या करेंगे हम कि इसको जो है ना सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, और यहाँ पर जो हो जाएगा क्या होगा, सबसे पहला नंबर ध्यान देंगे आप कि यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा x 2k माइनस y का पावर 2k, ठीक है। इसके साथ सबसे पहला नंबर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर k माइनस y2k इंटू y2 लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर, और इसके जगह पर अब हम लिख सकते हैं, इसके जगह पर अब हम लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर दिया गया है x प्लस वाई इंटू आर, नहीं, क्योंकि ये दिया गया है किसका वैल्यू, x का पावर 2k माइनस वाई का पावर 2k, x का पावर 2k माइनस वाई का पावर 2k। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई इंटू आर, ठीक है, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर देखिए, तो इसमें से दोनों में से कोई एक कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों में से कॉमन y का पावर 2k y का पावर 2k, तो लिख सकते हैं y का पावर 2k कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बच जाएगा। अब थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, बाकी सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर x प्लस वाई इंटू आर हो जाएगा प्लस y इंटू 2k, इसको लिख सकते हैं हम x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इस दोनों में से देखिए, दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस वाई जो है कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बचेगा हम लोग का क्या, यहाँ पर जो है बचेगा x स्क्वायर आर प्लस यहाँ पर जो बचेगा y स्क्वायर के y का पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये हम लोगों का बच जाएगा। अब थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हमें x प्लस वाई से भाज्य होना चाहिए, तो आप बताइए कि इसमें यदि हम x प्लस वाई से भाग लगाते हैं तो ये कट जाएगा क्या, x प्लस वाई और x प्लस वाई, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कथन, मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं ऊपर में, यहाँ पर हम ये बात लिख सकते हैं कि यह कथन, या फिर Pn इजकल टू k प्लस 1 पर भी यह कथन क्या है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार Pn के सभी मानों पर कथन क्या है, सत्य है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियरली रूप से क्लियर हो चुका। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 का पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है। तो इसे सबसे पहला नंबर Pn के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। Pn इजकल टू 3 का पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 संख्या 8 से क्या है, भाज्य है। तो सबसे पहला नंबर तो हम क्या करेंगे कि अगर 8 से भाज्य होने वाला वैल्यू आ जाता है तो ये समझना है कि वो कथन सत्य है। तो सबसे पहला नंबर तो स्टेप 1 लेकर के चलना है। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, n बराबर 1 रखने पर, तो रखने पर हम रख रहे हैं। अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा 1 रखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए तो है क्या, 3 का पावर 2 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है।
माइनस 8 का पावर, मतलब 8 मल्टीप्लाई में 1 है तो मल्टीप्लाई में n है तो 1 रख लेंगे, और माइनस 9। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 2 और 2 कितना 4, 3 का पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 माइनस 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, मतलब 3 का पावर 4 होगा तो कितना होगा 81 माइनस, ये देखिए तो माइनस माइनस दोनों एक साथ हो जाएगा ना, तो 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17, और ये जब माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 64। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये 64 जो है क्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n बराबर 1 पर कथन क्या है, सत्य है, कथन सत्य है। इतना तो क्लियर है। अब स्टेप सेकंड लेकर के चलेंगे, तो आइए स्टेप सेकंड लेकर के चलते हैं। क्या करेंगे, n बराबर k रखने पर, n बराबर क्या रखेंगे, k रखेंगे। जहां जहां आपको n दिखाई दे रहा है वहां पर आपको क्या रख लेना है, k रख लेना है। मतलब कि 3 का पावर 2k प्लस 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई में k, 8k माइनस 9। और ध्यान दीजिएगा इसके इक्वल में क्या रखेंगे, जिससे पूर्णतः विभाजित का है, गुणनखंड का है, उसी को लिखते हैं और कोई वेरिएबल लगा लेते हैं r। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, 1। और इसको भी लिख सकते हैं, यह भी कथन क्या है, सत्य है। तो यहां पर अब क्या करेंगे, अगला स्टेप लेकर के चलेंगे, स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड लेकर के चलेंगे, n बराबर क्या, k प्लस 1 रखने पर k प्लस 1 रखेंगे। जहां जहां जो है n है वहां पर क्या रखेंगे, k प्लस 1, मतलब 3 का पावर 2 इंटू k प्लस 1 और प्लस 2, उसके बाद माइनस 8 k प्लस 1 माइनस 9। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप जब बढ़ाएंगे तो 3 का पावर लिख सकते हैं, 2 में k से गुणा करेंगे तो 2k, और प्लस 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 और प्लस 2 माइनस 8k प्लस 1 माइनस 9। ठीक है, प्लस 1 नहीं प्लस 8 होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पर माइनस 8 ही हो जाएगा, मतलब कि माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे ध्यान देंगे, इधर आगे बढ़ जाते हैं। इधर जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, बाकी सारा जो है क्लियर हो जाएगा। इस दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं, इस दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार से कि 3 का पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 का पावर 2। ठीक है, चूंकि प्लस में है तो प्लस में है तो इंटू में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, आगे जो है माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। ठीक है, यहाँ तक जो है सारा क्लियर है। अब क्या करेंगे कि इसमें से क्या करेंगे कि 3 का पावर 2 को कॉमन ले लेंगे। अब समीकरण 1 को हमें लाना है किसी भी तरह से, क्या लाना है, लाना है हमें 3 का पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 लाना है हमें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें से सबसे पहले ध्यान देंगे किसमें से, सिर्फ इतना में से। ठीक है, सिर्फ इतना में से क्या करेंगे, 3 का पावर 2 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 3 का पावर 2k प्लस 2। अब हमें लाना है क्या, देखिए माइनस 8k माइनस 9। तो लाने के लिए अगर माइनस करेंगे 8k और माइनस 9 करेंगे और एक बार पुनः इसे जोड़ देंगे प्लस 8k और प्लस 9, तो कोई असर पड़ेगा क्या, कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आगे जो है उस तरह से लिख लेंगे माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। ठीक है, इतना हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे आप सारे फ्रेंड्स। अब इसमें से क्या करेंगे, इतना को एक साथ लिखेंगे, इतने को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, और इतने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, मतलब कि 3 का पावर 2 से इतना सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। अब इसके साथ करेंगे तो प्लस, ध्यान दीजिएगा 8k के साथ करेंगे तो 8k इंटू हो जाएगा 3 का पावर 2 प्लस 9 इंटू क्या हो जाएगा 3 का पावर 2। ठीक है, अब इधर जो है सेम जो है उसी तरह से लिख लेंगे 8k माइनस 8 माइनस 9। ठीक है, अब थोड़ा सा बस ध्यान देंगे अब सारे फ्रेंड्स, इसका वैल्यू तो हमें पता है, इसका वैल्यू तो हमें पता है कितना 8r। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 3x² इंटू 8r। ठीक है, प्लस, अब थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, सारा जो है क्लियर हो चुकेगा।
अब यहां पर क्या करेंगे कि 8k और 8k को एक साथ ले लेते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं, और 9 को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 को एक साथ ले लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब 8k और 8k जो है डायरेक्ट लिखिए ना, छोड़िए ना, उसको क्या करना है, 8k है ना, बस और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। ये जब x स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा 72k। ठीक है, सीधी सी बात है। प्लस ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 9 81, माइनस ये हो जाएगा 8k। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, मतलब कि 17। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, या 3x स्क्वायर क्या करना है यहाँ पर, 9 हो जाएगा 9 8 72r, प्लस ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा आप कि 72k, ठीक है, और माइनस 8k। तो 72k में से क्या करेंगे, 8k को माइनस कर लेंगे। तो 72k में से जब 8k को हम माइनस करेंगे तो आप सोच लीजिए कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर मतलब कि 64k। कितना हो जाएगा, 64k। और जब 81 में से मतलब 17 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस में 64 हो जाएगा। अब सब में से क्या 8 कॉमन हो सकता है क्या, तो सारे में से हम 8 कॉमन को ले सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए क्या बचने वाला है, तो यहाँ पर बचने वाला है 8 कॉमन लेंगे तो 9r प्लस 8k प्लस 8। ठीक है, यही वैल्यू बचने वाला है। और आप सारे फ्रेंड्स को पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो है 8 से भाज्य होना चाहिए, तो 8 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब 8 से 8 कट जाएगा तो ये पूरी तरह से क्या है, 8 से भाज्य है। तो इस प्रकार में मतलब इस कंडीशन में लिख सकते हैं Pn बराबर k+1 पर भी, k+1 पर भी क्या है, कथन सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। और लिख सकते हैं अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार Pn के सभी मानों पर कथन क्या है, सत्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 कंप्लीट हुआ। अब आपके क्वेश्चन नंबर 23 पर चलेंगे, तब तक से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 41 का पावर n माइनस 14 का पावर n संख्या 27 का एक गुणज है। ठीक है, तो इसे सबसे पहला नंबर n में कन्वर्ट यानी pn में कन्वर्ट कर लेंगे। तो pn इक्वल टू लिख सकते हैं 41 का पावर n माइनस 14 का पावर n संख्या क्या, 27 का एक गुणज है। तो सबसे पहला नंबर तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 लेकर के चलेंगे। और स्टेप 1 में जो होगा, अगर 27 का गुणज हो जाएगा या फिर 27 से विभाजित होने वाला हो जाएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये कथन सत्य है। तो स्टेप 1 लेकर के चलेंगे। तो स्टेप 1 n बराबर 1 रखने पर रख करके चेक कर लेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जहां पर n होगा वहां पर क्या करेंगे, 1 को रखेंगे। मतलब कि 41 का पावर 1 हो जाएगा, माइनस 14 का पावर 1 मतलब 14 का पावर 1 हो जाएगा। इक्वल टू लिख सकते हैं, इसका पावर 1 है तो 41 ही होगा, और माइनस 14 का पावर 1 है तो कितना होगा, 14 ही होगा। तो इसको माइनस करेंगे, यदि तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और आपको पता होगा कि ये 27 जो है क्या है, मतलब 27 का गुणज है। तो गुणज है तो यह कह सकते हैं कि n बराबर 1 पर कथन क्या है, सत्य है। कथन सत्य है। ठीक है, तो ये कथन जब सत्य हो गया तो अब लेकर के चलेंगे स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड n बराबर क्या, k रखने पर, n बराबर k रखने पर। ठीक है, तो यहां पर क्या रखेंगे, जहां जहां n होगा वहां पर हम k रखेंगे। तो लिख सकते हैं 41 का पावर k माइनस 14 मतलब 14 का पावर k इक्वल टू में लिखेंगे क्या, जिसके गुणज कहता है ना या फिर जिससे भाग देने को कहता है उसी को लिखते हैं। तो 27 और इसके साथ कोई वेरिएबल मतलब r लगा लेते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब यहां पर भी कह सकते हैं कि यह भी कथन क्या है, सत्य, चूंकि सेकंड स्टेप जो है हमेशा सत्य ही होता है। तो अब लेकर के चलेंगे स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 3 n बराबर क्या रखना है, k+1 रखने पर।
k+1 हमें रखना है, तो जहां जहां n होगा वहां पर क्या रखेंगे, k+1 रखेंगे। मतलब 41 का पावर k+1 माइनस 14 का पावर क्या लिखेंगे, k+1। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको अलग अलग रूप से तोड़ सकते हैं। मतलब 41 का पावर k इंटू 41 का पावर 1 लिख सकते हैं, माइनस 14 का पावर k इंटू 14 का पावर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सारे फ्रेंड्स, करना क्या है कि सबसे पहला नंबर तो हमें समीकरण 1 से प्राप्त करना है। कितना, तो हमें सबसे पहला नंबर प्राप्त करना है ये, मतलब 41 का पावर k माइनस 14 का पावर k। तो सबसे पहला नंबर इसमें से 41 का पावर 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो 41 का पावर अगर 1 को हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 41 का पावर k। अब 41 का पावर k तो प्राप्त हो गया, अब लाना है क्या, 14 का पावर k। तो एक बार माइनस 14 का पावर यदि k करते हैं और एक बार प्लस 14 का पावर k कर लेते हैं तो कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों कट करके खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जो बच रहा है उसको लिखेंगे माइनस 14 का पावर k इंटू 14 का पावर 1। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला स्टेप में ध्यान देंगे इधर। तो आगे क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, इतना का तो वैल्यू हमें पता ही है कितना हो जाएगा। तो इतना का वैल्यू जो हो जाएगा हम लोग का 27r हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला नंबर इतना के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो आइए लिख सकते हैं एक बार, मतलब कि 41 का पावर 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 41 का पावर k माइनस 14 का पावर k के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बचा हुआ है 14 का पावर k, इसके साथ में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं प्लस 41 का पावर 1 इंटू 14 का पावर k। ठीक है, अब थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, आगे जो है उसी प्रकार से लिख लेंगे माइनस 14 का पावर k इंटू 14 का पावर 1। अब थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 से इसका वैल्यू रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में इसका वैल्यू दिया हुआ है 27r, ठीक है, या 27r। तो लिख सकते हैं 41 का पावर 1 इंटू 27r। ठीक है, प्लस इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं क्या, 14 का पावर k, 14 का पावर k। तो 14 का पावर k जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 41 का पावर 1 माइनस 14 का पावर 1। अब ध्यान दीजिएगा, 41 का पावर 1 का मतलब 41 हो गया इंटू 27r हो गया, प्लस 14 का पावर k इंटू, जब इसको माइनस करेंगे 41 का पावर 1 का मतलब 41 हो गया और 14 का पावर 1 का मतलब 14 हो गया। तो 41 में से 14 को माइनस करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब इस दोनों में से क्या हो जाएगा कि इस दोनों में से 27 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 27 जो हो जाएगा वो कॉमन हो जाएगा, जब कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो 41r बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा, 14 का पावर k बचेगा। अब हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो है ये 27 है, तो 27 क्या है, एक गुणज है। तो यहाँ पर देखिए तो गुणज है, तो गुणज है, तो जब गुणज है तो हम लिख सकते हैं Pn इजकल टू k+1 पर भी क्या है, कथन सत्य है, कथन सत्य है। ठीक है, कथन सत्य है। और आगे लिख सकते हैं अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार Pn के सभी मानों पर कथन क्या है, सत्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 23 और 23 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक से चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान देंगे। तो आइए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 को अपने स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन जो है 2n + 7 लेस देन n+3 का होल स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि इसका वैल्यू जो होना चाहिए ना, इसके वैल्यू से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू इसके वैल्यू से बड़ा आ जाता है तो कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो सबसे पहला नंबर तो स्टेप 1 लेकर के चलेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर हम स्टेप 1 लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में तो आपको पता होनी चाहिए कि n बराबर क्या करते हैं, 1 रखने पर। ये तो बात हमेशा की तरह लेकर के चलेंगे। तो n बराबर 1 रखेंगे, जहां जहां क्या है n है वहां पर 1 रख लेंगे, 7 हो जाएगा। उसके बाद जो होना चाहिए इधर जो होना चाहिए 1 + 3 का होल स्क्वायर होना चाहिए। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना, 7। मतलब कि 2 + 7 हो जाएगा ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 9 और ये हो जाएगा कितना 16। देखिए यहाँ पर जो है
वैल्यू तो दर्शा रहा है कि ये जो है मतलब इसका जो वैल्यू है इससे क्या है, बड़ा है। तो इससे इसका वैल्यू बड़ा है। देखिए यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर कितना आया 16 मतलब 16 आया। तो ये तो वैल्यू बड़ा है इससे, तो जब बड़ा है तो लिख सकते हैं क्या, n बराबर 1 पर क्या है, n बराबर 1 पर कथन क्या है, सत्य है, कथन सत्य है। ठीक है। और इसी तरह से आगे स्टेप सेकंड लेकर के चलेंगे, मतलब कि स्टेप सेकंड लेकर के चलेंगे, n बराबर क्या, k रखने पर, मतलब हर एक कंडीशन में क्या होगा, यही वैल्यू होगा, मतलब कि 2k + 7 ग्रेटर देन k + 3 का होल स्क्वायर। जब भी स्क्वायर है तो मतलब कि हमेशा क्या आएगा, वही आएगा, मतलब जिस प्रकार से आप निकालना चाहोगे हमेशा क्या आएगा, वही आएगा। तो इसे निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्या करेंगे, इसे कोशिश करके निकालेंगे। अब ये तो आप लोग क्वेश्चन क्लास में जरूर कर लेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आपका चैप्टर नंबर 4.1 क्या हुआ, खत्म हुआ, मतलब पूरा चैप्टर 4 खत्म हो गया। अगला चैप्टर जो है चैप्टर है 5। तो अगला क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को लेकर के आएंगे और सबसे पहला नंबर जो होगा वो बेसिक होगा। तो बेसिक नहीं छोड़ेंगे, अगर बेसिक आप कर लेते हैं तो समझिए कि आधा क्लास इसी तरह से 50% क्लास जो होता है खत्म हो जाता है। तो बेसिक करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सो मच, जय हिंद दोस्तों।